हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो साइंस टेक का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चाहे हम 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें, चाहे हम 2019 के अकॉर्डिंग के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लें, दोनों में ही ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से इसको दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये मेरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नोट्स हैं। और एक बात और आपको बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं कि एक बार डेमो दे दीजिए, एक बार रिव्यू दे दीजिए। तो आप प्लीज़ ये जो वीडियो देख रहे हैं यही मेरे नोट्स का रिव्यू है, यही नोट्स आपको मिलेंगे। कोई अलग से वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, जहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ वही मेरे नोट्स हैं, तो यही आपको मिलेंगे। जैसे कि ये ऊर्जा टॉपिक है तो आपको साइंस टेक में अगर ऊर्जा मिल रहा है तो यही का यही आपको इसका PDF या इसका हार्ड कॉपी मिलेगा। सेकेंड चीज़ की ये कि फ्रेंड्स, जो आने वाली 10 सितंबर है, 10 सितंबर के बाद सॉफ्ट कॉपी आपको नहीं दी जाएगी और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी सॉफ्ट कॉपी। तो आप बिल्कुल भी मेरे से सॉफ्ट कॉपी बार बार पूरा पैकेज की मांगने की कोशिश ना करें कि आप मेरे को पूरा पैकेज दे दीजिए। इसका अब हार्ड कॉपी ही मिलेगा। आप कहीं भी रहते हैं भारत में, आपके पास हार्ड कॉपी डिलीवर हो जाएगा। साथ में जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है मुख्य परीक्षा की, जिन्होंने हमारा पूरा पैकेज लिया है उनके लिए टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ अलग से भी लेना चाहते हैं तो अलग से भी टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी। साथ में अगर आप टेस्ट सीरीज़ की हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको उसका बुकिंग अभी से करना पड़ेगा और वो टेस्ट सीरीज़ आपको 3 नवंबर को प्राप्त होगी, क्योंकि 3 नवंबर तक का हमारा टेस्ट है जो इतिहास का है। तो इतिहास की हार्ड कॉपी पूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट होगा तो आप उसकी नेक्स्ट टेस्ट की हार्ड कॉपी भी मंगा सकते हैं, तो आपको टेस्ट कॉपी की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को समझाइए। राष्ट्रीय ऊर्जा नीति मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के लिए एक नीति बनाई गई है, उस पर हमको टिप्पणी लिखना है। तो न्यूनतम लागत पर ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता हासिल करने तथा गैर न्याय संगत तरीके से ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले कुप्रभावों को रोकने के उद्देश्य से, मतलब कम से कम लागत पर हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो, ये सुनिश्चित किया जाए। जो ऊर्जा की आपूर्ति हम कर रहे हैं या जो हम पूर्ति हम कर रहे हैं या हम डिलीवर कर रहे हैं उसमें, या हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं हमें दूसरे से लेना ना पड़े, हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएं। तथा गैर न्याय संगत तरीके से, मतलब अगर हम गलत तरीक़ों से ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है तो उसको रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊर्जा नीति बनाई है। अब जो कोई भी नीति होती है उसको एक समय काल में विभाजित कर दिया जाता है कि जैसे कि अल्प अवधि नीति, मध्य अवधि नीति और दीर्घ अवधि नीति, मतलब बहुत कम समय की भी, थोड़े कम समय की और बहुत ज़्यादा समय की। तो इस प्रकार से 3 नीतियां हैं, अल्प अवधि नीति, मध्य अवधि नीति और दीर्घ अवधि नीति। अब हम पढ़ते हैं अल्प अवधि नीति और उपाय। अल्प अवधि नीति क्या है और उसके उपाय क्या हैं। अल्प अवधि नीति जो बहुत कम समय के लिए बनाई जाती है, तो देश में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करना, इस नीति के अंतर्गत प्रावधान है। और उपाय में भी यही है कि अल्प अवधि नीति में भी देश में जो हमारे पास ऊर्जा क्षमता है, उपलब्ध ऊर्जा क्षमता है प्राकृतिक, उनका हम सर्वोत्तम प्रयोग करें। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के प्रयोग में वृद्धि करें। परंपरागत स्रोत मतलब होता है नवीनीकृत, मतलब जिनको हम पुनः बना सकते हैं, जैसे कि वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। ऊर्जा का संरक्षण किया जाए, गैर परंपरागत स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए, जिससे इन सब की हमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। ऊर्जा के सभी रूपों का हम अंतिम रूप से भी उपभोग कर पाएँ। तो ये अल्पावधि नीति है। अब हम पढ़ते हैं मध्यावधि नीति। मध्यावधि नीति क्या है कि जल विद्युत क्षमता और तीव्र विकास किया जाए, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाई जाए, संगठनात्मक परिवर्तनों की पहल, मतलब जो संगठन है
वो अपने आप में एक पहल करें कि ताकि लोग परंपरागत जो ऊर्जा क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ें, गैर परंपरागत साधन स्थापित ना हो। नेक्स्ट है दीर्घ अवधि नीति व उपाय। गैर परंपरागत साधन का मतलब जो देखिए, एक परंपरागत होता है, एक गैर परंपरागत होता है। परंपरागत वो होते हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं, कोयला है, पेट्रोल है। तो गैर परंपरागत साधन स्थापित किए जाए। गैर परंपरागत साधन में आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा, जल ऊर्जा आ जाएगा। नेक्स्ट है दीर्घ अवधि नीति और उपाय। दीर्घ अवधि नीति और उपाय कौन से हैं? ऊर्जा उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, पर्यावरणीय रूप से लाभकारी तकनीक का उपयोग किया जाए, उनको प्रोत्साहन देना। तो इस प्रकार से हमने ये 6 नंबर में लिखना है। तो हमने अल्प अवधि नीति लिख ली, मध्य अवधि नीति निकली, दीर्घ अवधि नीति निकली, दीर्घ अवधि जो नीति है वो लिख ली। अब इनका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत स्रोत है, उनका जो है उन गैर परंपरागत स्रोतों का विकास करना और अपरंपरागत स्रोत के जो प्रयोग को कम से कम करना। ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है उनका प्रयोग जो है वो कम से कम करना, इसको वृद्धि नहीं, कम से कम करना कीजिएगा। या ऊर्जा के ये परंपरागत की जगह गैर परंपरागत कीजिएगा। हमको गैर परंपरागत स्रोत के प्रयोग में वृद्धि करनी है, गैर परंपरागत स्रोतों का विकास करना है, परंपरागत स्रोतों का यूज़ कम से कम करना है ताकि भविष्य में इनको लेके कोई खतरा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समेकित ऊर्जा नीति क्या है? समेकित ऊर्जा नीति 26 दिसंबर 2008 को इसको मंजूरी दी गई। समेकित ऊर्जा नीति को कब मंजूरी दी गई? 26 दिसंबर 2008 को समेकित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य क्या था? जो अगले 25 वर्ष हैं उनमें 9% विकास दूर के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्धता की योजना बनाना। 9% विकास करने के लिए, मतलब 9% विकास दर प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा उपलब्धता की योजना बनाना, मतलब 25 वर्षों में 9% विकास दर के लिए आवश्यक ऊर्जा उपलब्धता के लिए योजना बनाना इसका उद्देश्य है, तथा नए स्रोतों की तलाश करना। इसका लक्ष्य क्या है? देश भर में ऊर्जा सेवाओं की मांग को कम लागत पर विश्वसनीय व स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। ऊर्जा बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य को लागू करना। मतलब ऊर्जा बाजार का अगर हमें प्रतिस्पर्धी बनाना है तो बाजार में जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उसी को ही लागू करना है। सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा कंपनियों को स्वायत्तता और पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपना। सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं, ऊर्जा कंपनी, उन्हें स्वायत्तता देना और पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपना। देश के बाहर भी ऊर्जा संभावनाओं के लिए रोड मैप तैयार करना। देश के बाहर भी जो ऊर्जा संभावनाएं अगर दिख रही हैं तो उनके लिए रोड मैप तैयार करना। जिस प्रकार समेकित ऊर्जा नीति का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा प्रबंधन मुद्दे और चुनौतियाँ। ऊर्जा प्रबंधन क्या है? देखिए, 2 प्रकार की ऊर्जा होती है, एक पारंपरागत होती है और एक गैर परंपरागत होती है। हमें गैर परंपरागत ऐसी ऊर्जा का उपयोग करना है जो वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य की दृष्टि के लिए भी अनुकूल हो। तो परंपरागत साधन है जिनको हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, और ये जो करोड़ों वर्षों बाद इनका जो है फॉर्मेशन होता है, बहुत समय बाद ये बनते हैं। तो अगर ये इनकी पृथ्वी पर से इनका हज़ारों सालों से उपयोग हो रहा है, अगर ये ख़त्म हो गए तो इनका बनने में फिर करोड़ों साल लगेगा, जिससे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों की बर्बादी हो जाएगी और भविष्य के लिए इसका खतरा हो जाएगा। तो हमें समय रहते इस चीज़ का मोल समझ लेना चाहिए। इसी को हम ऊर्जा प्रबंधन कहते हैं। तो देश में उपलब्ध ऊर्जा तथा ऊर्जा की मांग के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। देश में ऊर्जा की मांग दिनों दिन बढ़ रही है, अतः आवश्यक है कि ऊर्जा का समुचित प्रबंधन किया जाए। चुनौतियाँ क्या है ऊर्जा प्रबंधन की? सबसे पहले है जनसंख्या वृद्धि। तो ऊर्जा की लगातार मांग बढ़ रही है, 12% से अधिक प्रतिवर्ष ऊर्जा मांग बढ़ रही है। कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन इससे घट रहा है। कोयले से संबंधित कैसे? कोयला जो कि परंपरागत साधन है, इसका वितरण असामान्य है, परिवहन खर्च इसमें बहुत ज़्यादा अधिक होता है। कोयला का जो आयात है 2016-17 में 19.1 करोड़ टन हुआ था। उच्च मांग और खराब गुणवत्ता के कारण भी कोयला आयात जो है हम आयात करते हैं। तो ये कोयले से संबंध समस्या है कि इसका वितरण असामान्य है, असामान्य तरीके से इसका वितरण होता है। इसमें परिवहन खर्च भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। कोयले को आयात भी जो कोयले का आयात है वो भी
हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कोयला है वो बहुत खराब प्रकृति का है, गुणवत्ता का खराब है उसकी। नेक्स्ट है घरेलू क्षमता का अपूर्ण दोहन। ज्ञात हाइड्रोकार्बन का संरक्षित भंडार वैश्विक भंडार का 0.6% है। हमारे पास जो ज्ञात हाइड्रोकार्बन के संरक्षित भंडार हैं वो वैश्विक भंडार के 0.6% है। भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक खपत की 1/4 है, और जो भारत जो ऊर्जा खपत करता है वो भी वैश्विक खपत की केवल 1/4 है। देश की घरेलू क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है। भारत की खनन कुशलता अमेरिका की खनन कुशलता का 10वां हिस्सा है, फिर भी इसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है मांग आपूर्ति अंतर। तो ऊर्जा क्षेत्र को फिलहाल आवंटित किए गए संसाधन मांग और आपूर्ति का अंतर कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब ऊर्जा क्षेत्र को जो आवंटित किए गए संसाधन होते हैं उन मांग और आपूर्ति के बीच का जो अंतर है उसको नहीं कम कर पा रहे हैं, जिसके कारण आयात पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, हमको दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्वच्छ और सस्ती प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना। तो खाना पकाने के लिए ऊर्जा के स्वच्छ सस्ते स्रोत की तलाश है। ऊर्जा के स्रोत की खोज और दोहन के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी की जरूरत है। मतलब हमको ऊर्जा के ऐसे साधन चाहिए हैं जो स्वच्छ भी हों, सस्ते भी हों, पर्यावरण को दूषित भी ना करें। तो हमको लगातार ऐसे स्रोतों की खोज और दोहन करते रहना चाहिए। एक और क्या समस्या है, नीति नियामक। चूँकि हम ये 15 नंबर वाला आंसर कर रहे हैं तो इसमें हमें इंट्रो भी लिखना जरूरी है, निष्कर्ष भी लिखना जरूरी है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी लिखना जरूरी है। तो नीति नियामक बाधाएं में नियामक अनिश्चितता अक्सर तेल और गैस क्षेत्र में निवेश राह में बाधा बनती हैं। जैसे कि घरेलू कीमतें हैं, ये भी हमारे निवेश राह में बाधा बनती हैं। नीतियाँ बनाने में पैसे की कमी सबसे बड़ी परेशानी है हमारे देश में। उपाय क्या करना चाहिए हमको कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपरंपरागत और नवीनीकृत संसाधनों का प्रयोग कर सकें। तो सौर पैनलों को प्रकाश व्यवस्था हेतु बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सौर पैनल इस्तेमाल किए जाए ताकि हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें। शहरों में स्ट्रीट लाइट सौर ऊर्जा से ही जलाई जाए। ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाए, ग्रीन बिल्डिंग जैसे तरीके अपनाए जाएं। सरकारी सेक्टर के साथ साथ निजी सेक्टर के लिए भी इसी प्रकार के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाए कि वो ग्रीन बिल्डिंग बनाएं, सौर पैनल लगवाएं, घरेलू ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जाए। निष्कर्षतः सरकारी प्रयासों निजी क्षेत्र को बढ़ाकर सरकारी नियंत्रण को कम करके हम ऊर्जा प्रबंधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने अपना 15 नंबर ऊर्जा प्रबंधन क्या है, इसके मुद्दे और इसकी चुनौतियाँ और फिर हम इससे कैसे निपट सकते हैं, ये आंसर हमने कंप्लीट किया। सो फ्रेंड, इस प्रकार से ये हमारा आंसर था। और फ्रेंड्स, ये मेरे मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं। इस प्रकार के नोट्स आपको मिलेंगे मुख्य परीक्षा में, और ये इस प्रकार की आपको 23 फाइलें मिलेंगी। और ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। ये प्रीलिम्स के पैकेज में आपको 16 फाइलें मिलेंगी, जिसमें आपका पूरे का पूरा सिलेबस कवर रहेगा 16 फाइलों में। टॉपिक वाइज है, ट्रिक्स हैं इसमें, ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा पूरा मेंस का और प्री का पैकेज का रेट है। आप मुझे व्हाट्सअप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप भी ऊर्जा प्रबंधन में भाग ले सके और ऊर्जा के गैर परंपरागत जो साधन है उनका यूज़ करें, परंपरागत साधनों का उपयोग कम से कम करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।